क्या आपके साथ कभी ऐसा होता है कि आप लोगों का नाम भूल जाते हो, या कमरे में गए और याद ही नहीं आ रहा 1-2 सेकंड के लिए कि मैं कमरे के अंदर क्यों आया था, या चाबियां जेब में पड़ी हुई और आप उनको ढूंढते फिर रहे हैं हर जगह पे। अगर ऐसा कभी कभार होता है तो कोई मसले की बात नहीं, लेकिन अगर ये अक्सर हो रहा है तो इससे एक सवाल उठता है। वो सवाल ये है कि क्या आपका दिमाग खामोशी से बूढ़ा और कमजोर हो रहा है। सबसे खतरनाक बात यह है कि दिमाग की कमजोरी एक ही दिन में नहीं हो जाती, ये आहिस्ता आहिस्ता चंद ऐसी आदतों से होती है जो कि हम लोग सब करते हैं, लेकिन हमें इसका एहसास नहीं है कि हमें ये आदतें पड़ी हुई हैं। आज मैं आपको 5 ऐसी आदतों के बारे में बताऊंगा जिनकी वजह से आपका दिमाग कमजोर हो जाता है, आपका फोकस, कंसंट्रेशन, याददाश्त और जहनी ताकत बतदरीज कम होने लगती है। वीडियो के आखिर में मैं आपको ये बताऊंगा कि इन आदतों का इलाज क्या है, तो वीडियो को एंड तक फॉलो कीजिए। अक्सर लोग ये समझते हैं कि दिमाग की कमजोरी सिर्फ बुढ़ापे का एक मर्ज है, लेकिन ये बात गलत है। आपका ब्रेन या दिमाग एक जिंदा मुसलसल चेंज होने वाला ऑर्गन है। आपके दिमाग के अंदर बिलियंस ऑफ न्यूरॉन्स हैं जो कि सोचने, समझने, याद रखने, फैसला करने, जज्बात से डील करने, दूसरे लोगों से डील करने और जिस्म को कंट्रोल करने में मदद देते हैं। लेकिन जैसे जैसे उम्र बढ़ती है या जिंदगी की गलत आदतें जमा होती जाती हैं, आपके दिमाग के ये खलिए, इनके अंदर इन्फ्लेमेशन हो जाती है, सोजिश हो जाती है, इनकी ब्लड सप्लाई कम हो जाती है, नए न्यूरोनल कनेक्शन यानी कि दिमाग के अंदर जो नए खलिए होते हैं उनकी प्रोडक्शन कम हो जाती है और आपकी मेमोरी और याददाश्त मुतासिर होने लगती है। मगर अच्छी बात यह है कि हम उसको कंट्रोल कर सकते हैं। इन वीडियोस को बनाने के लिए काफी गौर व फिक्र, मेहनत और वक्त की जरूरत पड़ती है। अगर आपको ये वीडियो और मेरा चैनल पसंद आ रहा है तो प्लीज लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। पहली बुरी आदत है नींद की कमी। अक्सर लोग बड़े फख्र से कहते हैं मैं सिर्फ 4 से 5 घंटे सोता हूं, लेकिन इसमें फख्र की कोई बात नहीं। जब आप सोते हैं 7 से 8 घंटे तो ना सिर्फ आपका दिमाग रेस्ट करता है, बल्कि दिमाग के अंदर जो जहरीला मवाद हर रोज पैदा होता है, मसलन जो जहरीले प्रोटीन वगैरह हैं, उनको भी क्लियर करता है, अपने आप को साफ करता है। अगर आपकी नींद पूरी ना हो तो इससे आपकी याददाश्त मुतासिर हो सकती है, आपकी फोकस और अटेंशन खराब हो जाती है, फैसला करने की जो कुव्वत है वो कम हो जाती है और लंबे अरसे में नींद की कमी डिमेंशिया, जो कि एक खतरनाक बीमारी है जिससे कि आप किसी को पहचान नहीं पाते, वो भी पैदा हो सकती है। खास तौर पे अगर आप रात को खर्राटे लेते हैं, सांस रुकती है, सुबह थके उठते हैं, तो हो सकता है कि आपको स्लीप एपनिया भी हो। दूसरी खराब आदत दिमाग की ओवर स्टिमुलेशन। ये कहां से आती है? सोशल मीडिया से। छोटी छोटी रील्स, शॉर्ट्स, मुस्तकिल स्क्रोलिंग, रात को बेड में लेट के स्क्रोलिंग। ये क्यों करते हैं आप? क्योंकि इन चीजों का आपको नशा लग गया है। दिमाग आपका डोपामीन पैदा करता है जो कि इन छोटे छोटे रील से, शॉर्ट से, वीडियो से स्टिमुलेट होती है और आप अब इसके एडिक्ट हो गए। इसकी चंद अलामत क्या हैं? किताब पढ़ना अब मुश्किल हो गया है। एक पेज किताब का पढ़ा, दोबारा मोबाइल निकाल लिया। किसी से लंबे अरसे तक बात करना मुश्किल हो गया है। अब 2 मिनट बात की, फिर सब अपने मोबाइल पे चले गए। फोकस आपका बिल्कुल कम हो गया है, किसी चीज पे आप कंसंट्रेट नहीं कर पाते। और डीप थिंकिंग जो ब्रेन की होती है, मुश्किल मौजूआत पे बात करना, यह भी इस बात की अलामत है कि आपका दिमाग ओवर स्टिमुलेटेड है। आदत नंबर 3, शुगर और दिमाग का क्या कनेक्शन है? आप सोच रहे होंगे कि डॉक्टर साहब क्या कह रहे हैं, शुगर से मेरे दिमाग का क्या कनेक्शन है? लेकिन अगर आप प्रोसेस फूड और मीठी चीजें खा रहे हैं तो आपकी इंसुलिन स्पाइक्स होती है। जब आपकी इंसुलिन स्पाइक होती है तो सेल जो हैं वो आपके इंसुलिन से रेजिस्टेंट हो जाते हैं। इसके ऊपर मेरे बहुत सारे वीडियो हैं, लिंक मैं एंड पे छोड़ दूंगा। और इससे आपके दिमाग के अंदर इन्फ्लेमेशन होती है, पूरे जिस्म में इन्फ्लेमेशन होती है, लेकिन दिमाग में जब इन्फ्लेमेशन होती है तो दिमाग के जो शरियाने हैं जो दिमाग को खून सप्लाई करती हैं वो सिकुड़ जाती है और उनकी जो एबिलिटीज और कैपेबिलिटीज हैं वो भी कम हो जाती है। अगर आपकी तोंद बढ़ रही है, आपको हर वक्त मीठी चीजों की ख्वाहिश होती है, आप हर थोड़ी देर के बाद खाना खाए बगैर या चुगे बगैर नहीं रह सकते, तो इसका मतलब आप इंसुलिन रेजिस्टेंट हैं और यह चीज आपके दिमाग को लंबे अरसे में इफेक्ट करेगी। चौथी बुरी आदत, लैक ऑफ एक्टिविटी। जब आप एक्सरसाइज नहीं करते तो आपके जिस्म में ब्लड का फ्लो नहीं होता, दिमाग में भी ब्लड नहीं जा रहा होता। दिमाग में जब ब्लड जाता है तो 2 काम करता है। एक तो दिमाग के खलियों को न्यूट्रिशन यानी कि ग़िज़ा देता है। दूसरा अहम काम यह है कि ये खून जो आपके दिमाग में जा रहा है ग्रोथ फैक्टर प्रोड्यूस करता है। ये ग्रोथ फैक्टर आपके दिमाग को तरोताजा करते हैं और उसकी नशोनुमा के अंदर मदद देते हैं।
और एक्सरसाइज के लिए जरूरी नहीं कि आप वेट ट्रेनिंग करें, जिम जाएं, नया इक्विपमेंट लें, हजारों रुपए खर्च करें। अगर आप दिन में सिर्फ 30 मिनट भी वॉक कर सकते हैं तो इससे भी आपकी दिमाग, आपका फोकस, कंसंट्रेशन और यादाश्त बेहतरीन हो सकती है। पांचवी आदत जिसका हमें बहुत ही कम एहसास होता है वो है क्रॉनिक स्ट्रेस। हम में से अक्सर लोग स्ट्रेस का शिकार है। माशी स्ट्रेस, अज़दवाजी स्ट्रेस, पैसे का स्ट्रेस, बच्चों का स्ट्रेस, शादियों का स्ट्रेस। ये क्रॉनिक स्ट्रेस हमारे जिस्म के अंदर हमेशा कॉर्टिसोल पैदा करता है। जब आपके जिस्म में कॉर्टिसोल होता है तो ये कॉर्टिसोल दिमाग में जाके इन्फ्लेमेशन पैदा करता है। दिमाग के खलिए आहिस्ता 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 उनको जंग लगना शुरू हो जाता है और वो तबाह होना शुरू हो जाते हैं। तो कॉर्टिसोल और स्ट्रेस का लेवल भी आपके दिमाग को जल्द ही बूढ़ा कर देगा। अब आइए देखें कि हम इन आदतों को किस तरीके से ठीक कर सकते हैं। पहली चीज, नींद। सबसे अहम बात यह है कि आप हर रोज सोने का एक टाइम मुतय्यन कर लें। मैंने 10 बजे या 10:30 बजे सो जाना है और उससे 1-1.5 घंटे पहले आप अपने मोबाइल को स्विच ऑफ कर दें। अगर आप 10:30 बजे सोते हैं तो 10 बजे अपने बेडरूम में चले जाइए। बिल्कुल आपका बेडरूम डार्क होना चाहिए, कोई लाइट नहीं होनी चाहिए, थोड़ा बहुत ठंडा होना चाहिए। मोबाइल फोन आपने बिल्कुल रख दिया अलग। बेड में जाके आप आराम से लेट जाइए, अपने दिमाग को काम कीजिए और 7 से 8 घंटे की नींद जरूर अपनी जो है पूरी कीजिए। टाइम पर सोइए, टाइम पर उठिए। दूसरी अहम चीज, सोशल मीडिया। ये मॉडर्न जमाने की पैदावार है। सोशल मीडिया आजकल के बच्चों को और लोगों को तबाह कर रहा है। इसने हम तमाम लोगों को एक नशे ही बना दिया। डोपामिन हिट पे हिट होती रहती है और हम लोग इसको स्क्रॉल करते रहते हैं। मोबाइल फोन का इस्तेमाल कम कीजिए, किताबें पढ़ना जो है वो बढ़ाइए और लोगों से बातचीत कीजिए। बजाय कि आप मोबाइल फोन पे बैठे रहें, लोगों से गुफ्तगू अपनी ज्यादा बढ़ाइए। तीसरी चीज, इंसुलिन स्पाइक को और शुगर को कम कीजिए। दिन के अंदर फिक्स औकात में अपना खाना खाइए। खानों के दौरान बिल्कुल कुछ मत खाइए। प्रोसेस फूड, मीठी चीजों, शुगर वाली चीजों को कम करिए। इससे आपकी इंसुलिन स्पाइक कम होगी और आपका पूरा जिस्म इंक्लूडिंग आपका दिमाग भी तंदुरुस्त हो। चौथी चीज, एक्टिविटी की आदत डालिए, चलने की आदत डालिए। हर रोज 20-30 मिनट चलिए। जिम जा सकते हैं तो बहुत ही अच्छा है। घर के अंदर अगर सीढ़ियां तो सीढ़ियों पे ऊपर नीचे चलते रहिए। किचन से निकल के बेडरूम, बेडरूम से निकल के किचन, कोई ना कोई छोटी मोटी एक्टिविटी करते रहिए। सारा दिन मोबाइल पे बैठ के और टीवी पे बैठ के अपने दिमाग का और अपने जिस्म का सत्यानाश मत मारिए। और आखिरी और सबसे जो है मुश्किल चीज, क्रॉनिक स्ट्रेस। क्रॉनिक स्ट्रेस को डील करने के बहुत तरीके हैं। मुख्तलिफ स्टडीज ने यह दिखाया कि जब आप अपने मोहब्बत करने वाले लोगों के साथ ज्यादा टाइम गुजारते हैं तो आपकी कोर्टिसोल कम हो जाती है और आपके ग्रोथ हार्मोन और सारे अच्छे हार्मोन बढ़ जाते हैं। जो भी लोग आपको खुशी देते हैं उनके साथ ज्यादा टाइम गुजारिए बनिस्बत के मोबाइल फोन के। आपका दिमाग एक मशीन नहीं है। यह आपकी पूरी जिंदगी, शख्सियत, यादाश्त, जज्बात, एहसासात और ख्यालात की बुनियाद है। इसका ख्याल रखें इससे पहले कि ये खामोशी के साथ आहिस्ता आहिस्ता बूढ़ा होने लग जाए। अगर आप इस तरह के मजीद टॉपिक्स को देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल डॉक्टर सोहेल अनवर माइंड एंड बॉडी को फॉलो कीजिए।